सभी लोग जान रहे हैं कि आज 22 जनवरी 2024 एक तरह से आज का दिन इतिहास है। इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है आज का दिन, जो आने वाले समय के लिए लोगों के इतिहास में देखने को मिलेगा। सदियों से संघर्ष और बलिदान के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर रहा और आज पूरा देश और पूरा विश्व इसका साक्षी रहा और पूरे देश में केसरिया और भगवा का परचम फैला हुआ और सारे लोग इसके साक्षी रहे हैं। और यह केवल एक राम मंदिर की स्थापना ही नहीं, बल्कि भारत की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान रही है, जो विरासत रही है और जिसके आधार पर विश्व में भारत एक आदर्श राष्ट्र था, एक आकर्षक राष्ट्र था, एक अलौकिक राष्ट्र था, उसी की पुनर्प्राप्ति का यह महान अवसर भी था। और राम मंदिर सदियों से ही भारतीयों की आस्था और विश्वास का बिंदु रहा है। तो राम हमारे विश्वास में है और विश्वास हमारे जीवन की धारा है और जीवन धारा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और भारत तब तक भारत नहीं हो सकता जब तक कि उसका मंदिर जीवंत ना हो जाए। शताब्दियों से हमारा देश भगवान राम से प्रेरणा पाता रहा है और प्रेरणा पाता रहेगा। सोते जागते हर समय हर कदम पर भारतवासी प्रभु राम का नाम लेते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी शक्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो भारत तब तक भारत नहीं हो सकता जब तक कि उसके मंदिर, जब तक कि उसके सभी मंदिर जीवंत ना हो जाए, क्योंकि मंदिर से ही तो हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। शुभ और शक्ति ये दोनों हम मंदिर से ही प्राप्त करते हैं। मंदिर ही हमारे लिए सब कुछ है। इंसान जब मुसीबत में पड़ा तो मंदिर चला गया, बीमार पड़ा तो मंदिर गया, दुखी हुआ तो भागकर भगवान की शरण में गया, मंदिर में गया, और जब सुखी हुआ तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर में गया, और जब घर में खुशियां आई तो सारे परिवार के साथ मंदिर गया भगवान को प्रसाद दिया। तो सब कुछ तो मंदिर है, सब कुछ तो मंदिर से प्राप्त करते हैं। मनुष्य की सारी आशाएं, सारी आकांक्षाएं, सारी अभिप्साएं, सारी अभिलाषाएं और सारी इच्छाएं मंदिर के आसपास रही हैं। अब कोई भी व्यक्ति कितना ही दीनहीन और गरीब क्यों न रहा हो, उससे जितना यथाशक्ति बन पड़ता था वह अपने मंदिर को सोने और चांदी से सजा कर के रखता था, वह फूल माला अगरबत्ती दीप से सजा कर के रखता था। एक बार की उसका घर अगर गंदा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर को वह सजा करके साफ सुथरा रखता था। और भगवान राम का यह भव्य मंदिर अयोध्या, जो पूरे विश्व के लिए एक तरह से अनुकरणीय और गौरव का रहेगा, इतना भव्य मंदिर आप लोगों ने न कभी देखा होगा और न कभी देख पाएंगे। इतना भव्य मंदिर बन रहा है। तो भगवान राम का मंदिर इसलिए भव्य है क्योंकि भगवान राम सद्गुणों के भंडार हैं। सद्गुणों के भंडार के साथ साथ सर्वगुण संपन्न है। उनका हर रूप, हर रिश्ता
आदर्श से ओतप्रोत है। आप उनके स्वभाव को देख लीजिए, उनके गुण को, उनके कर्मों को, उसी के आधार पे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। राम के इन्हीं गुणों के कारण लोग भगवान को आदर्श राम की उपमा देते हैं। और इतना ही नहीं, आप भगवान को मर्यादा के रूप में पाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि रावण के साथ भी उन्होंने मर्यादा के साथ पेश आया, कभी उनके साथ गलत आचरण नहीं किया, कभी गलत व्यवहार नहीं किया। तो उनका यह जो जीवन जो है राम का, वह एक तरह से महान संदेश है, विराट संदेश है। उन्होंने हर रिश्ते को एक आदर्श के रूप में जिया, चाहे वह श्रेष्ठतम पुत्र का रूप रहा हो, रिश्ता रहा हो, या अद्वितीय भाई का रूप रहा हो, रिश्ता रहा हो, या अनमोल मित्र का रिश्ता रहा हो, या अनुपम शिष्य का रहा हो, या समर्पित पति का, या स्नेहिल राजा का रिश्ता रहा हो, या प्रतिपक्षी उद्धारक पथपक्षी का रिश्ता रहा हो, या अनुकरणीय वनवासी का रिश्ता रहा हो, हर रिश्ते को उन्होंने पूरे आदर्श के साथ जिया। और उनका हर रूप, चाहे वह बाल रूप हो, चाहे वह युवा रूप हो, चाहे वह तेजस्वी का रूप हो, चाहे वह करुणा का रूप हो, और चाहे वह योद्धा का रूप हो, हर रूप में वो मर्यादा का पालन किए हैं। यहाँ तक कि युद्ध उनको कभी प्रिय भी नहीं था, कभी वो युद्ध चाहते भी नहीं थे। और इसी कारण उनकी नगरी को अयोध्या कहा गया। आप लोग नहीं जानते होंगे, अयोध्या मतलब कि जहाँ पे कभी युद्ध न हो, ऐसी नगरी को अयोध्या कहा गया। तो यह अयोध्या मंदिर भारतवासियों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, हर भाषा भाषी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। क्योंकि जैसा आदर्श और मूल्य भगवान राम ने दिया है, वैसा न कोई दिया है और न कोई दे सकता है। और इतना ही नहीं, आप भगवान राम की लोकप्रियता तो देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक राम का ही नाम लिया जाता। सुबह से शाम तक इतना प्रचलित नाम शायद ही आपको कभी मिलेगा। सुबह से लेकर शाम तक जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय श्री राम, ऐसा नाम कभी आपको शायद ही किसी इतिहास में किसी महापुरुष का नाम लेते। केवल विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था कि राह चलते अनजान लोगों के लिए भी राम राम शब्द कहने की प्रक्रिया बनाई गई। तो जब हम अनजान लोगों के प्रति राम राम बोलते हैं, तो एक तरह से प्रभु के स्मरण की घटना होती है, एक तरह से शुभकामना पैदा की जाती है, और सामने वाला भी बोलता है राम राम। जब सामने वाला भी राम राम बोलता है, तो एक प्रभु स्मरण की घटना हुई, एक शुभकामना पैदा हुई, और हमारे भीतर जो श्रेष्ठ था वह ऊपर आया, और दूसरे वाले, तब सामने वाले के भीतर जो श्रेष्ठ था वह भी ऊपर आया। तो यह है भगवान राम शब्द की महिमा। और अंत में हम आप लोगों से इतना ही बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति तब तक महान नहीं बना है जब तक कि उसे मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा, कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक वह महान नहीं। जब तक आप कष्टों का सामना नहीं करेंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप नायक नहीं हो सकते। जब कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा से गुजरता है, तब वह जाकर के निखरता है। असीम वेदना, असीम पीड़ा, इन सब से निकलते हुए व्यक्ति जब निखरता है, तब वह कुछ बनता है। तो भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, तो वह केवल राम थे या आदर्श राम थे। लेकिन जब वे वनवास को गए, जब उन्हें जंगल जाना पड़ा, और जंगल में जब उनको तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कष्टों का सामना करना पड़ा,
मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात प्रेम, समर्पण और साधना, इन सब से जब उन्होंने हर परेशानियों को सहा और हर लोगों से अच्छे ढंग से पेश आए, मानवीय संवेदना का परिचय दिया, दया और करुणा का परिचय दिया, तब जाकर के वो राम से भगवान श्री राम हुए। तो आज हम उन सभी महापुरुषों का हार्दिक नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हमको यह दिन देखने को मिला है। और हमारा आप लोगों से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि आप भगवान राम का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें और बुराइयों से बचने का प्रयास करें और आदर्श की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जय श्री राम।